वन सो वन नहीं, नंदगांव सो गाँव। बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बड़ी सुंदर आपको वृंदावन की कथा सुना रहे, ध्यान से सुनना। एक कथा आपके जीवन में जरूर परिवर्तन करेगी और पूरी कथा का आपको सिर्फ 2 मिनट में सार बता दूंगा। आप पूरी कथा का मंथन करेंगे, आप घर पर जाइए, 2 मिनट में आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से ऐसा मंत्र आपके लिए दूंगा जो आप अपने कार्य मंत्र को 108 बार जाप करके जल में फूंक मार के उस जल को किसी मरीज को पिला दिया जाए, वो मरीज ठीक हो जाता है। आपके पास में है वो मंत्र, आपको सभी को याद है, आप सभी जानते हैं, पर अभी नहीं बताएंगे। पहले हम आपसे पूछेंगे आज आपने कथा में क्या सुना, उसी के बाद वो मंत्र आपको पता है परंतु उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते आप लोग। वो मंत्र इतना पावरफुल है, आप सभी जानते हैं, पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे एक कथा को आप ध्यान पूर्वक सुने। इस कथा का बड़ा सार है, वृंदावन की कथा है। वृंदावन की कथा अद्भुत है। एक बार क्या हुआ, वृंदावन आप सोचो पृथ्वी में है, वृंदावन इस भारत में है। वृंदावन भारत में तो है, पृथ्वी से अलग है महाराज। आप सोचो जहां पर हम बैठे पृथ्वी नहीं, पृथ्वी से तो वृंदावन अलग है महाराज। वृंदावन की तो कोई महिमा नहीं है, वृंदावन की महिमा गाने वाला पागल हो जाता है। हम लोग वृंदावन का बखान थोड़ी कर पाते हैं। अरे वृंदावन में तो वहां के मोर में, वहां के कीड़े, वहां के बंदर दिन रात गुणगान करते हैं वृंदावन का। वृंदावन साधारण वस्तु नहीं है, वृंदावन लेने का पावर ही। आप वृंदावन वृंदावन राधे राधे रटने से इतना पावर होता है कि आप वृंदावन पहुंच जाते हैं। हम भी एक दास भगवान की कथा और राधे राधे जपा में वृंदावन जाके गुरुदेव के चरणों में आज भागवत कथा करने का अवसर यहाँ तक आ गया। तो वृंदावन एक बार क्या हुआ, नारद जी तीर्थों का राजा, जो हमारे तीर्थ होते हैं, जब आप माँ यात्रा करती, 4 धाम की यात्रा करती हो, तीर्थ की यात्रा करती हो, तो प्रयागराज, जो प्रयागराज है वो तीर्थों का राजा है। जो तीर्थ होते हैं, जो धाम होते हैं, जो बड़े बड़े तीर्थ होते हैं, पुष्कर प्रयाग, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, जितने ये क्षेत्र होते हैं ये सब प्रयागराज में कुंभ लगता है। तो कर देने के लिए जाते हैं। कर का मतलब जानते हैं, कर जानते हैं आप लोग, कर किसे बोलता है? जैसे कोई राजा टैक्स, इनकम टैक्स, जैसे सरकार, बिहार की सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं, ऐसे प्रयागराज तीर्थों का राजा है, क्षेत्रों का राजा है, तो टैक्स देने के लिए सभी जाते हैं प्रयागराज कुंभ में। पर वृंदावन नहीं जाता महाराज, वृंदावन तो अपनी शान में रहता है, वृंदावन अपनी जगह पे रहता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कहीं जाते हैं। क्या हुआ महाराज, प्रयागराज के पास में श्री नारद जी गए। नारद जी प्रयागराज के पास में गए और प्रयागराज से पूछा, क्यों प्रयागराज आप ये बताइए, सभी लोग तुम्हारे पास में टैक्स देने के लिए आते, का वृंदावन आपके पास में टैक्स देने के लिए आया? प्रयागराज बोला कि महाराज सभी तो कर देने के लिए आते, टैक्स देने के लिए आते, पर वृंदावन तो अभी तक नहीं आया। अब देखो सरकार में एक ही मुख्यमंत्री रहेगा ना, आपके राज्य में एक ही रहेगा, तो मुख्यमंत्री टैक्स लेंगे। तो ऐसे ही आप वृंदावन कर देने के लिए नहीं जा रहा हो। तो आज प्रयागराज और श्री नारद जी नारायण के पास में गए हैं। नारायण से बोले हैं, हे नारायण हमें ये बताइए, आपने मुझे सरकार तो बना दी, हमारी सरकार तो बना दी, पर कुछ ऐसे देश हैं जो हमारी बात ही नहीं मानते, हमें कुछ देते नहीं, टैक्स नहीं देते। तो नारायण ने पूछा, ऐसा कौन सा देश है भाई, ऐसा कौन सा राज्य है जो तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हारा कानून का उल्लंघन करता हो? अरे कि आपका वृंदावन अभी तक मुझे कर देने के लिए नहीं आए। भगवान मुस्कुरा कर वाले, प्रयाग आप पागल हो क्या? अरे मैंने आपको राज्य दिया है, राज्य बिहार का राजा बना हुआ है, मैंने घर, अपना घर थोड़ी तुम्हें गिरवी दे। भैया वृंदावन तो भगवान का घर है, राधा रानी का घर है, और राधा रानी का घर है, मैंने तो तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया हुआ है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। तो ऐसा वृंदावन है, उस वृंदावन में आज भगवान सोच रहा कुछ रास हो जाए,
कुछ गोपियों के साथ में नृत्य हो जाए। तो बंधुओं, मेरे सज्जनों, आज वो दिन आ रहा है। उस दिन का इंतजार गोपियां कर रही हैं और वो गोपियां कर रही हैं। मैया ये कथा आपकी है, उसमें यानी पतिव्रत की कथा आएगी। जो गोपियां कितना अपना पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, आज वो कथा मैं आपको बताऊंगा। निश्चित ही आपका जीवन इस